Hello shining stars, पूजा this side. Welcome you all to my channel Cupid's Call. आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है Who is coming in your love life and their intentions. आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है और उनके इरादे क्या हैं. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू मेक श्योर कि ये जनरल रीडिंग है जिसमें सबके लिए मैसेज आते हैं, तो इसे रिजोनेट नहीं कर रहे हैं तो लीव दिस मैसेज. और अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो बताइए कमेंट सेक्शन में. मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी एक अच्छी रीडिंग करूँ. तो शुरू करते हैं. पाइल नंबर 1. ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग है जिन्होंने भी वाइट अमेरिकन डायमंड रिंग चूज किया है. दिस इज द रीडिंग ऑफ फायर प्लस एयर साइन. हो सकता है आप एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस ये हो सकते हैं. You my readers like too much space और seek freedom in relationship. आप अपनी चीज़ों को बहुत लूज रखते हैं. मुझे लगता है आप अभी तक के किसी सीरियस रिलेशनशिप में रहे ही नहीं हैं. You are independent and open minded person. रिलेशनशिप में आए भी तो उसमें भी खुद की आज़ादी बहुत चाहिए है आपको. खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं आप. अब चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है और उनकी इंटेंशंस क्या है. जितना मैं कार्ड्स के थ्रू देख रही हूँ, ये पर्सन ने आपको आपके लिए ये क्या सोचते हैं कभी नहीं बताया है. ये अपनी फीलिंग्स को बहुत होल्ड करके रखते हैं. विथ मून एंड क्लैरिफायर हो सकता है ये पर्सन और आपका इंटरसिटी या स्टेट या कंट्री भी कह सकते हैं रिलेशन है. मतलब ये फॉरेनर भी हो सकते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं इनका इससे दूर दूर से लेना देना नहीं है. ये मुझे बता रहे हैं ड्यू टू हिज और हर पास्ट एक्सपीरियंस जिसमें ये लड़कों या लड़कियों से बहुत तंग आए हुए हैं, इसलिए दे आर जगलिंग एंड दे आर वेरी मच कंफ्यूज्ड. मुझे ऐसा लग रहा है या लड़का है या लड़की है, दोनों ही मुझे बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं. मुझे दिख रहा है कि मैनी बॉयज़ और मैनी वुमेन्स हिट ऑन योर पर्सन, जिसके कारण आपको ये फीलिंग बता नहीं पा रहे हैं. He or she is kind of confused. अगर मैं लड़की की तरफ से देखूं तो एक लड़की लड़की को देख रही है और लड़की के पीछे खतरनाक लड़के खड़े हैं. वैसे ही उस तरफ से जो लड़का लड़की को देख रहा है, उस लड़के के पीछे खतरनाक लड़कियां खड़ी हैं. मतलब आप दोनों को ही नहीं छोड़ रहे हैं. यू बोथ हैव मच अट्रैक्टिव पर्सनालिटी. मुझे ऐसा दिख रहा है आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, पर इतनी लड़कियों या लड़कों के कारण he or she was not expressing you. ये मुझे एक जगलर की एनर्जी में भी बहुत दिख रहे हैं. मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये वो पर्सन है जो हमेशा दो लोगों में रहता है. ये हमेशा दो लोगों को पकड़ लेगा एंड स्टार्ट कंपेयरिंग. लेकिन मुझे दिख रहा है आपने इनको उतना नर्चर या फिर फीलिंग देना जब से बंद किया है, he can't help it and it's making him crazy. I am seeing he or she is missing you a lot. अब वो प्लान कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जितनी जल्दी एंट्री ले ले और ये सब आकर एक्सप्रेस कर देंगे. अब बहुत जल्दी, मुझे ये बहुत जल्दी आते हुए दिख रहे हैं. चलिए अब हम इनके इंटेंशंस देखते हैं. सी आई सी ही हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू कनेक्ट विथ यू. पर अब उनकी तरफ से मुझे कॉल, टेक्स्ट वगैरह आते हुए दिख रहे हैं. माय डियर व्यूअर्स, ये कुछ स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर रहते हैं. हो सकता है इन्होंने आपके पास कुछ लोग भी भेजे हैं जो आप एक्चुअल में कैसी हैं ये पता लगा सके. दिस पर्सन इज़ वेरी ट्रेडिशनल. मैं तो इनकी शादी तक के का इंटेंशन देख रही हूँ आपके लिए. और ही मैनेज बिग बिजनेस अंडर हिम. मुझे लड़के की वाइब ज़्यादा आ रही है. ये रूड आपको जो लग रहे हैं वो बिजनेस के कारण ही है. ही मेंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल. तो ऐसा मीठा बोलने पर तो कोई काम नहीं करता है ना, तो आप इनके रूड होने को इग्नोर कीजिए. अब मुझे ऐसा लग रहा है ये जैसे काम निकलवाते हैं वैसे ये आपसे काम निकालना चाह रहे होंगे विथ हिज रूडनेस और सख्ती के साथ. लेकिन ही लॉस्ट. आगे चलकर ये जो फीलिंग्स के ऊपर सख्ती रखकर ये रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं, ये मुझे आगे चलकर नरम होते हुए दिख रहा है with this temperance card. The divine time is in its play. You both are falling in love with each other.
ये अभी डर रहे हैं, उतना फीलिंग नहीं आने दे रहे हैं। मतलब ही इज नॉट ट्राइंग टू फॉल इन लव, मतलब ही इज ट्राइंग हार्ड नॉट टू फॉल इन लव, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। मैं आगे देख रही हूँ, विथ पैसेज ऑफ टाइम द मैन और वुमन विल अंडरस्टैंड एंड फाइंड बैलेंस अल्टीमेटली, कि ये प्यार में बिजनेस अप्रोच नहीं चलने वाला है। फिर ये बिजनेस अप्रोच को एलिमिनेट करके ये इजी होते हुए मुझे दिख रहे हैं। फाइनली ही और शी विल एक्सप्रेस हाउ दिस पर्सन फील्स फॉर यू, और मुझे आपका एक अच्छा आगे चल के रिलेशनशिप बनते हुए दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू फील कंफर्टेबल कि ये मैंने किसकी रीडिंग की है। सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग, बाय। पाइल नंबर 2, ये पाइल नंबर 2 की रीडिंग है जिन्होंने भी ब्लू अमेरिकन डायमंड रिंग चूज किया है। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस आई है, और एडवाइस ये है कि यू आर ट्राइंग हार्ड टू क्लीन यूर सेल्फ। जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत हीलिंग में लगे हैं, किसी चीज़ से बहुत भयानक तरीके से पीछा छुड़ाने में लगे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, हमारा अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारा एक एक्सीडेंट होता है, ठीक है। मान लो कि हमें किसी चीज़ की ठोकर लगती है, ठीक है, और वहाँ से हमको खून निकला है। अब हमारी उस पर केयर होती है, और फिर उसके बाद हाँ पट्टी वगैरह सब करके हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसका स्कार छूट जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ कंप्लीटली हमारी जीवन में कभी नहीं जाती है, ठीक है, उसके थोड़े बहुत निशान रह जाते हैं। तो आप जो बिल्कुल ही एलिमिनेट करने में लगे हैं, देखिए आपने वो जो ठोकर खाई है ना, उसी से आज आप वो इंसान बने हैं। कंप्लीटली आपकी लाइफ से वो चीज़ें नहीं जाएगी, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत टेस्ट तो रहेगा, क्योंकि जैसे आपने लेसन लर्न करे हैं, तो वो लेसन भी तो आपने पिक करके रखे हैं ना, तो वो लेसन वैसी ही प्रॉब्लम्स को फेस करके आए हैं। तो उतनी हीलिंग भी मत कीजिए, इतना भी ज़्यादा अपनी हीलिंग पे फोकस मत कीजिए। यू आर डूइंग वेरी गुड। और जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, मुझे बहुत यूथफुल, बबली, चाइल्ड लाइक वाइब आ रही थी। हो सकता है ये, अगर आप लड़के हैं तो बिल्कुल आपकी लाइफ में ऐसी चाइल्ड लाइक लड़की आ रही है। चलिए अब देखते हैं कि कार्ड्स के थ्रू हमें पता करते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। मुझे दिख रहा है दिस पर्सन इज रियली सिस्टमेटिक एंड सॉर्टेड, काफ़ी क्लासिक है, हर चीज़ में एक्सेप्टेबल अप्रोच रखने वाले हैं। मैं देख रही हूँ लड़का है या लड़की काफ़ी विजडम है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस से भरे हुए हैं। देखिए जैसे ये होंगे 20s के, लेकिन इनका दिमाग 60s में चल रहा होगा, एक्सेप्शनली मैच्योर है। मुझे ऐसा दिख रहा है विद दिस हर्मिट एंड क्वीन ऑफ वांड्स रिवर्स, इनके अंदर जैसे सारी क्वालिटीज़ हैं। अगर ये चाहे तो अपने पीछे काफ़ी भीड़ लगा सकते हैं। मैन और वुमेन, जैसे आप इन्हें एक आइडल फ्रेंड की तरह, वाइफ की तरह, जो कह लो, ये वैसे दिखेंगे आपको। ये जैसे सब कुछ है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, ब्यूटी है, ब्रेन है, आप जो बोलो सब मिलेगा। लेकिन ये फिर भी एक लोनर टाइप की वाइब दे रहे हैं मुझको। जैसे द एम्परर से मैं देख रही हूँ परफेक्ट मैरिज मटेरियल है। मुझे ऐसा दिख रहा है सब कुछ है, इसलिए लाइक्स टू हाइड सुनाई आ रहा है। एक रिजर्व्ड वुमन और मैन है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर पार्टी में भी जाएंगे तो ये पार्टी का फोकस बन जाते हैं आराम से, बट दैट्स नॉट व्हाट दे वांट। मुझे बैलेंस सुनाई आ रहा है। मैं बता रही हूँ, इन्हें सब कुछ बिल्कुल नपा तुला होना, कुछ भी ज़्यादा नहीं लगता, मतलब कुछ भी ज़्यादा होना ही नहीं है। वेरी सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सनालिटी। मैं देख रही हूँ फॉलोइंग हिज और हर ओन लाइट, अपने गोल पे मेहनत करते रहना। सोशल वर्कर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन है, एक्शन ओरिएंटेड है। वाइब में ये वेरी मच यूथफुल, मतलब ये जिंदा दिल टाइप के हैं। अगर वाइब में देखा जाए तो बिल्कुल जोक क्रैक करते रहेंगे। अगर ये आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल हंसते खेलते आ रहे हैं आपकी लाइफ में। यूथफुल है एनर्जी, अपनी तरफ से ये आपकी लाइफ में कोई भी बर्डन नहीं डालेंगे। सुलझे हुए इंसान है ये। मुझे थोड़ा एम्बीवर्ट भी लग रहे हैं, जो अकेला भी रह सकता है, सबके साथ में भी रह सकता है। मतलब बहुत प्रेजेंटेबल वाइब आ रही है मुझको, पर फिर भी अपने आप को छुपा के रखते हैं ये। मुझे बहुत छुपने वाली है वाइब आ रही है।
दिस पर्सन हैज़ एवरीथिंग, ये फुल पैकेज है, लेकिन ये अपने आप को छुपा कर रखना पसंद करते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों। चलिए अब हम इनके इरादे देखते हैं। देखिए कार्ड्स के थ्रू मैं ये समझ पा रही हूँ इनके कुछ भी इंटेंशन नहीं है आपको लेके। मुझे ऐसे बता रहे हैं ये ड्यू टू देयर मेच्योरिटी दे हैव अट्रैक्टेड लॉट्स ऑफ मैच्योर सूटर, जिससे ये इरिटेट हो चुके हैं पूरी तरीके से। मुझे जितनी कहानी समझ आ रही है इनकी, जैसे ये तो जिंदा दिल तो है, लेकिन सिचुएशन ऐसी आई है कि मैच्योर होना ही पड़ गया है। जैसे घर में या क्लास में या कहीं पे भी ले ले, ये सबसे छोटे हुआ करते होंगे। मुझे एज गैप प्रॉब्लम दिख रही है इनके साथ, जैसे घर में भी इनके बराबर कोई नहीं होगा। सबका बचपन जैसे होता है ना, वैसे इनका बिल्कुल नहीं निकला है। बहुत गैप दिख रहा है मुझको। अब देखिए 16 साल का पर्सन अगर 26 साल के पर्सन के साथ बैठेगा उठेगा तो उसकी अप्रोच बदलेगी। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे 5 साल का बच्चा 14 साल के लोगों के साथ रेस में दौड़ रहा है। ये मुझे ऐसे बता रहे हैं कि इनकी मैच्योरिटी के कारण इनने काफ़ी ओल्ड सोल अट्रैक्ट करके रखे हैं, जिसके पीछे ये अब ऑफेंड हो चुके हैं और बैठ गए कहीं पे जाकर कि बराबर में मैच्योरिटी मिलती नहीं है, और सीधा सुना रहे हैं मुझको कि फिजिकली अपने से ज़्यादा बड़े लोग में आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे एक उदास टाइप दिख रहे हैं ये। मुझे ऐसे दिख रहा है कि मुझे ये कह रहे हैं कि मेरी उम्र में मैच्योरिटी प्लस ब्यूटी प्लस जिंदा दिल जैसे मेरे जैसे लोग तो मुझे मिलने हैं नहीं। सो दिस पर्सन हैज़ नो इंटेंशन। मुझे ये एक अर्थ साइन या फिर वाटर साइन की रीडिंग दिख रही है, जैसे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये वाइब्स आ रही है मुझे फ्री फ्लो दिखा रहे हैं। मतलब आप पर डिपेंड करेगा आप रिलेशनशिप कैसे लेके जाते हैं। सी दिस इज अ काइंड ऑफ पर्सन जिसके ऊपर आप किसी और को चूज करेंगे तो भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा, या आपको उसके साथ सेट करने में लग जाएगा। ये मुझे ऐसे ही कुछ बता भी रहे थे, जैसे आपने इनको हो सकता है जलाने की कोशिश करी है, लेकिन ये जलने के बाद भी कोई डायरेक्शन बदलने वाले हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको उसी के साथ सेट करने में लग जाने वाले हैं। अगर इनको रिलेशनशिप में आप रिश्ता तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो ये उसको आगे बढ़ा देंगे। याद है मैंने कहा है ना, ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। अगर आप इन्हें रिश्ता तोड़ते हुए दिखेंगे तो ये बिल्कुल तोड़ती तरफ ले जाने लग जाएंगे, खुद भी उसी तरफ घूम जाएंगे। और अगर आप इसे रिश्ता हुआ बचाते हुए दिखेंगे तो ये बिल्कुल रिश्ता बचाते तरफ निकल जाएंगे। मैंने कहा ना, ये बर्डन देते नहीं हैं। एंड आई एम हियरिंग नो एक्सेप्टेंस फॉर बीएस। देखिए बहुत मुझे कॉन्फिडेंट वाइब दे रहे हैं, ये चीटर बीची ऐसी वाइब मुझे नहीं दे रहे हैं, तो घबराइएगा नहीं, ये कॉन्फिडेंट बहुत है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, ये मैच्योर लोगों में बहुत रहा है। जैसे ये पढ़ रहा होगा तो कोई पास आउट हो गया होगा, जैसे इसका टाइम होगा रिलेशनशिप में आने का तो उसके सामने रिश्ते टूट रहे होंगे, कोई धोखा खा रहा होगा। वो जो डार्क नाइट ऑफ सोल होती है ना, ये उससे गुजरा हुआ मुझे लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे एक भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है इसकी लाइफ में, जैसे यानी इसके ऊपर बहुत ज्यादा अचानक से इसका वक्त बदल जाना, और सडनली जो चीजें हुई है इसकी लाइफ में और फिर इसने अपने आप को पिक किया है। सी आई सी दिस पर्सन, भले ये 20s का है लेकिन ये पार्टी मस्ती फ्रेंड्स जो होते हैं ना, लाइफ स्टार्ट होती है, इंजॉयमेंट होती है, ऐसा इसे कुछ देखा ही नहीं है अपनी लाइफ में। मजे का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। जैसे लाइफ में इसके लोगों की लाइफ में जैसे मजे चालू हुए होंगे और इसकी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ सोल चालू हुआ होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। और कहते हैं ना, विद पैसेज ऑफ टाइम इस वक्त ने उसे इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में पॉलिश कर दिया है। सो दिस पर्सन हैज नो पर्सनल इंटेंशन। आप जिस तरीके से रिश्ता घुमाएंगे ये उस तरीके से रिश्ते को लेके चले जाएगा और आपको आपके हाथ में एंड रिजल्ट दे देगा कि आप ये चाहते थे, चलिए मेरी तरफ से ये सही। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन दिख रहे हैं, ये फिजूल वाले पर्सन नहीं है। सी एक लोटस होता है ना,
जो ऊपर से तो ऐसा लगेगा कि बस फूल है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब लोटस खुलता है तो उसकी कितनी लेयर्स होती हैं. आई एम सीइंग दिस पर्सन एज अ लोटस पर्सन. मतलब आपको, आप इसको ऊपर से देखेंगे ना तो आपको नजर ही नहीं आएगा, लेकिन ये छुपा रुस्तम है. ठीक है, तो आपकी लाइफ में कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना समझदार सुलझा इंसान आ रहा है विथ टू मच टैलेंट एंड कैलिबर. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू फील कंफर्टेबल कि मैंने ये किसकी रीडिंग की है. एंड ऑल द बेस्ट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.